हेलो दोस्तों, आज का मेन टॉपिक है बाल्या अवस्था। तो इस टॉपिक में हम जानेंगे बाल्या अवस्था क्या है और बाल्या अवस्था को किस किस नामों से जाना जाता है और बाल्या अवस्था की परिभाषा, बाल्या अवस्था की विशेषता, इस टॉपिक में हम अध्ययन करेंगे। इस टॉपिक एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। एग्ज़ाम में इस टॉपिक से 1 या 2 प्रश्न अवश्य रहते हैं, तो इसलिए इस टॉपिक को ध्यान से पूरे जो वीडियो होती है अंत तक आप देखेंगे तो बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगी और दोबारा पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं होगी इस टॉपिक से। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। पहले जानते हैं, जो बालक का विकास होती है वो 3 अवस्था होती है। एक शैशवावस्था, दूसरा बाल्यावस्था, तीसरा किशोरावस्था। तो इसके पहले वाला वीडियो में मैंने शैशवावस्था के बारे में डिस्कस कर चुका है। जो शैशवावस्था का जो एज होती है 0 से 5 वर्ष की होती है और जो बाल्यावस्था की एज होती है 6 से 12 वर्ष की एज होती है। तो आज हम जानेंगे बाल्यावस्था के बारे में। बाल्यावस्था जो होती है, बालक के विकास की सभी अवस्थाओं अपने में अलग अलग विशेषता के लिए होते हैं। बाल्यावस्था जो होती है शैशवावस्था के बाद की अवस्था होती है और बाल्यावस्था को हम लोग द्वितीय अवस्था भी कहते हैं। बाल्यावस्था 6 वर्ष से 12 वर्ष तक माना जाता है और बाल्यावस्था को बालक के जीवन का अनोखा काल भी माना जाता है। इसमें ये भी जानेंगे, जो बालक की एज होती है 6 से 12 वर्ष होती है और ये द्वितीय अवस्था है। और जो बाल्यावस्था होती है बालक का निर्माण कार्यकाल है, क्योंकि इस अवस्था में बालक कोई भी कार्य करने का प्रयास करता है, नया नया कार्य उसके माइंड में एक्टिव होती है। इसका अगला पॉइंट है, इस अवस्था में बालक बहुत सारी गंदी चीज़ें सीखता है, इसलिए इसे गंदी अवस्था भी कहते हैं। तो यहाँ पे आप जान गए कि जो बालक है उसको गंदी अवस्था के नाम से भी जाना जाता है और जीवन का अनोखा काल भी कहते हैं। इस अवस्था में बालक सर्वाधिक स्फूर्ति की अवस्था है। इस अवस्था में जो बालक होती है बहुत ज़्यादा खेलता है, इसलिए बाल्यावस्था को खिलौने की अवस्था भी कहा जाता है। आगे देखेंगे बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषताएं। इस अवस्था की प्रमुख विशेषताएं हैं शारीरिक विकास में अस्थिरता और मानसिक विकास में अस्थिरता। तो हम जानेंगे शारीरिक विकास में स्थिरता और मानसिक विकास में अस्थिरता के बारे में। इस अवस्था में बालक का विकास में अस्थिरता आ जाता है। जो बालक की जो विकास होती है उसमें अस्थिरतापन आ जाती है, जिसके कारण बालक के व्यक्ति में परिपक्वता आती है, जिससे बालक का शारीरिक और मानसिक शक्तियों में मजबूती प्रदान करती है एवं संवेगों का सही प्रदर्शन करना शुरू कर देता है। इसलिए रॉस मनोवैज्ञानिक ने बाल्यावस्था को मित परिपक्वता का काल बताया है और इस अवस्था को समझदारी की अवस्था भी कहता है। यहाँ से एक प्रश्न और आती है कि बालक के जीवन में जो नैतिक विकास होती है किस अवस्था से शुरू होती है। ये प्रश्न में अक्सर पूछे जाते हैं। आपको ऑप्शन में मिलेगा शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। तो यहाँ पे आप बाल्यावस्था ही देंगे, क्योंकि बाल्यावस्था से ही बालक में नैतिक विकास की जो होती है यहाँ आ जाता है। उसके बाद देखेंगे आत्मनिर्भरता की 2 पॉइंट हो गए। इसके बाद देखेंगे आत्मनिर्भरता की भावना। तो इस अवस्था में जो बालक होती है किसी भी काम के लिए
जो दैनिक कार्य होती है उस पर खुद आश्रित हो जाता है, अपने दैनिक कार्य स्वयं कर लेता है, किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं रहता है। उसके बाद देखेंगे प्रबल जिज्ञासा की प्रवृत्ति। इसमें होता है कि बालक का जो जिज्ञासा होता है विशेष रूप से प्रबल होती है, पर जिस वस्तु के संपर्क में आता है उनके बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहता है। किसी भी प्रश्न को वह क्यों, क्या, कैसे जानना चाहता है। ऐसा क्यों हुआ, ये क्या है ना। तो हमेशा ये सब किसी भी प्रश्न को क्यों, कैसे जानना चाहता है। उसके बाद हम देखते हैं सामूहिक प्रवृत्ति। इस अवस्था में जो बालक होती है अधिक से अधिक समय दूसरे बालकों के साथ व्यतीत करना चाहता है, वह किसी न किसी समूह का सदस्य बन जाता है। अतः बालक में प्रबल सामूहिक प्रवृत्ति होती है। उसके बाद देखते हैं रचनात्मक कार्यों में रुचि। बाल्यावस्था में जो रचनात्मक कार्यों में रुचि बहुत होती है। बालक बालिकाएं निर्माण कार्य करने में आनंद लेते हैं, वह अपनी रुचि के अनुसार काम करते हैं। कभी मिट्टी से खिलौना बनाना सीखते हैं, कभी गुलदस्ता बनाते हैं, कभी रंगीन कागज़ बनाना जानते हैं, है ना। तो ये सब काम जो होती है नया नया तरीके का काम करना शुरू करते हैं। उसके बाद देखते हैं नैतिक भावना का विकास। तो इसी अवस्था से बालक में नैतिक भावना का विकास शुरू हो जाती है। उसके बाद देखते हैं रुचि में परिवर्तन। तो इस अवस्था में जो बालक की रुचि होती है इसमें तरह तरह का परिवर्तन आने लगता है। इसके बाद देखेंगे बिना उद्देश्य का भ्रमण। आप देखे होंगे आपके अगल बगल जो बच्चे होंगे 6 से 12 वर्ष की अवस्था वाले, वो अलग अलग बिना उद्देश्य का भी इधर उधर घूमना पसंद करते हैं। उसके बाद काम प्रवृत्ति का अभाव। इस अवस्था में बालक की काम प्रवृत्ति का भी अभाव होता है। इसके बाद देखेंगे कि मनोवैज्ञानिक ने जो बालक या अवस्था होता है उसको किस किस रूप में डिफाइन किया है। सभी का डिफिनीशन अलग अलग है। तरौस मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने बालक को बाल्यावस्था मित परिपक्वता है। बाल्यावस्था मित परिपक्वता की अवस्था है। ये बहुत ही ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं सब प्रश्न कि बाल्यावस्था मित परिपक्वता है किसने कहा। यहाँ पे आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा रॉस, स्ट्रिंग, कोल, ब्रूस। तो आप जानेंगे तभी ना टिक लगाएंगे। इसके बाद देखते हैं स्ट्रिंग एक मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या कहा है। ऐसा शायद ही कोई खेल हो जिसे 10 वर्ष का बालक ना खेलता हो। मतलब ऐसा शायद कोई भी खेल हो जिसको 10 वर्ष के बालक ना खेला हो। इसके बाद देखते हैं कोल एंड ब्रूस का कथन क्या है। कोल एंड ब्रूस ने बालक का जीवन का अनोखा काल बताया है। तो यहाँ प्रश्न आता है यहाँ पर ऑब्जेक्टिव, जीवन का अनोखा काल है किसने कहा। तो यहाँ बताएंगे कोल एंड ब्रूस। इसके बाद देखते हैं बाल्यावस्था एक ऐसी अवस्था है जिससे माता पिता को समझना बहुत ही कठिन है किसने कहा था। कोल और ब्रूस। कोल और ब्रूस यहाँ पे दो बात ही बोला है, एक जीवन का अनोखा काल और दूसरा बाल्यावस्था जो होती है माता पिता के समझना बहुत ही कठिन होता है। यहाँ पे कुछ नोट में बताया गया है बालक के विकास में शैक्षिक दृष्टिकोण से बाल्यावस्था संपूर्ण जीवन चक्र की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है। यदि इस अवस्था में बालक अपने आधार को अच्छी तरीके से यदि बना लेता है, रखता है, तो आने वाला समय में वो आगे अच्छा प्रगति करेगा अपनी लाइफ में। यदि इस टॉपिक में कोई भी दिक्कत या परेशानी हो तो आप अपने कमेंट राय में अपनी राय को ज़रूर बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार करेंगे।
जय हिंद, जय भारत।